अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे कोरियन ज़ुबान के वावल्स। ये जो है कोरियन लैंग्वेज कोर्स हमारा चल रहा है और इसमें लेक्चर नंबर है 3। ये मेरे सामने EPS बुक 1 पड़ी है, पेज नंबर 16 है, चैप्टर नंबर इसका 1 है। इसमें हम लेक्चर नंबर 2 में हमने कॉन्सोनेंट्स की शक्लें और कॉन्सोनेंट्स के नाम सीखे थे। अभी तो खैर उसके बारे कॉन्सोनेंट्स के बारे में बहुत कुछ बाकी है, उनकी साउंड्स वगैरह बाकी है सिखाना, और हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके लिए तैयार किया है। हूबहू वैसे ही सीखते जाएं जैसे मैं सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह एक्सपर्ट बन जाएंगे कोरियन ज़ुबान में। ये वावल्स मैं सिखाऊंगा आज। बुक को साइड पे रख देते हैं और रजिस्टर पे तफसील के साथ वावल्स को सीखते हैं। अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में दो चीज़ें आती हैं, एक कॉन्सोनेंट्स और एक वावल्स। हम सीख रहे हैं कोरियन ज़ुबान के अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट में दो चीज़ें आती हैं, एक कॉन्सोनेंट्स और एक वावल्स। कॉन्सोनेंट्स की तादाद 19 है और वावल्स की तादाद 21 है। कॉन्सोनेंट्स को पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं सीखा तो काइंडली पहले जाके लेक्चर नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स के हवाले से वो सीख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसी सूरत में आप बेहतरीन तरीके के साथ सीख पाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले वावल्स के बारे में कुछ चीज़ों को समझ लें। कोरियन ज़ुबान में जो 21 वावल्स हैं वो 3 किस्म के हैं। सबसे पहली किस्म होगी खड़े वावल्स। ये सबसे पहली किस्म होगी। खड़े वावल्स कौन कौन से हैं उनको सीखते हैं। सबसे पहला वावल कोरियन ज़ुबान का मैं लिखने जा रहा हूँ। एक लाइन ऊपर से मैं नीचे खींचूँगा और फिर सेंटर में मैं एक छोटी सी लाइन ऐसे लगा दूँगा और इसको हम कहेंगे आ। क्या कहेंगे जी? आ। इसको जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो मैं आगे उर्दू में लिख भी देता हूँ ताकि आप बाद में अच्छे से याद कर सकें। अली मद्दा आ। दूसरा वावल लिखता हूँ जी। एक लाइन फिर ऊपर से नीचे आएगी बिल्कुल सीधी, और सेंटर में मैं 2 लाइनें लगाऊंगा। यहाँ सेंटर में मैंने एक लाइन लगाई थी तो क्या बना था? आ। अब मैंने 2 लाइनें लगा दी हैं तो ये बन जाएगा या। या। आ। या। तीसरा वावल है जी। एक लाइन ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है, इस तरफ लगा दूंगा एक छोटी सी लाइन। पहले वावल में मैंने सीधी जानब की तरफ, राइट साइड की तरफ एक लाइन लगाई थी, ठीक है। अब इस बार मैं लेफ़्ट साइड की तरफ लाइन लगा रहा हूँ और इसको हम कहेंगे ओ। ओ। मज़ीद आसानी के लिए मैं यही लिख देता हूँ जी ब्रैकेट में। इसको क्या पढ़ना है? ओ। चौथा वावल। एक लाइन ऊपर से नीचे लगाई मैंने, खींची, और 2 सेंटर में लाइन ने जो मैंने ऐसे लगा दी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? यो। यो। आ। या। ओ। यो। पांचवा वावल।
सिर्फ एक लाइन ऐसे बस, और इसको कहेंगे ई। ई। देखें, जो लोग इंडिया से सीख रहे हैं, अब चूँकि हिंदी ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान अगर हम सुनते हैं तो उसमें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन लिखने में तो फ़र्क है। तो ये मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, हिंदी में नहीं लिख रहा, तो मैं जो लिख रहा हूँ वो साथ बोल के भी बता रहा हूँ, तो आप हिंदी में ऐसे इसको नोट कर सकते हैं। मैंने बताया था कोरियन ज़ुबान में जो 21 वावल्स हैं, 3 किस्म के वावल्स हैं। एक किस्म है खड़े वावल्स की, जो मैंने आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये खड़े वावल हैं सारे। देखें, ये भी खड़ा वावल है, ये भी खड़ा वावल है, ये भी, ये और ये भी। ये आ, ये या, ये ओ, ये यो, ये ई। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करना, जैसा कि आ, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको क्या कहना है? आ, या, ओ, यो, ई। ठीक है। दूसरी किस्म वावल्स की, अब खड़े वावल्स 5 ही हैं, खड़े वावल्स पूरे हो चुके हैं। दूसरी किस्म है वावल्स की, वो वावल हैं लेटे हुए वावल। लेटे हुए वावल्स। सबसे पहला लेटा हुआ वावल हमारे पास आएगा जी, जो कि छठा वावल है। छठा वावल मैं लिखने जा रहा हूँ। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा वावल। ये वावल तो छठा है, लेकिन इसको कौन सा कहेंगे? लेटा हुआ वावल। अब लेटे हुए वावल आपके सामने लिखता हूँ। ये आपको ऐसे दिखाई देगा, और इसको कहेंगे ओ। इसको क्या कहेंगे? ओ। अब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ये वाला वावल भी ओ है, और मैं कह रहा हूँ ये वाला वावल भी ओ है। तो एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए ज़रा, कि देखिए, मैंने कहा ये भी ओ और ये भी ओ, इनकी आवाज़ में बहुत ही गैर मामूली सा फ़र्क है। मैं आपको वो फ़र्क बताकर अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है? अगर वो आप इतना सा गैर मामूली फ़र्क ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई किसी किस्म की आपकी गलती नहीं होगी। आप इसको भी ओ पढ़ें और इसको भी ओ पढ़ें, बिल्कुल बेफ़िक्र होके। सातवां वावल, लेटा हुआ वावल, मैं लिखता हूँ जी ऐसे, और सेंटर में 2 लाइनें। इसको कहेंगे यो। ठीक है। आप फिर इसी वावल की तरह ये वावल भी एक जैसा है। चौथा वावल देखें, चौथा वावल भी यो है, और सातवां वावल की आवाज़ भी यो है। जैसे तीसरे और छठे वावल की आवाज़ में मैंने कहा कि बहुत सा गैर मामूली सा फ़र्क है, मैं उस फ़र्क को जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से, लेकिन बता नहीं रहा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर वो फ़र्क मैं ना भी बताऊँ तो कोई मसला है और परेशानी नहीं है। इसी तरह चौथा वावल है यो, और सातवां वावल भी है यो। ये भी यो और ये भी यो। इनमें भी गैर मामूली सा फ़र्क है इनकी आवाज़ में, लेकिन वो आप ना करें, बेफ़िक्र हो जाएं। इसको भी आप यो पढ़ें और इसको भी आप यो पढ़ें। अगर ये आपके सामने लिखा हुआ आएगा, आपने क्या समझना है कि ये है यो वावल। अगर ये वाला आ जाए, आपने फिर भी कहना है कि ये भी वावल है यो। इसकी आवाज़ भी यो, इसकी आवाज़ भी यो। पहला वावल आ,
दूसरा वावल या, इनकी आवाज़ पे गौर करें और इनकी शक्लों पे भी गौर करें। तीसरा वावल ओ, चौथा वावल यो, पांचवा वावल ई, छठा वावल ओ, सातवां वावल यो। अब आठवां वावल मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ जी। एक लाइन ऐसे होगी, ठीक है, और नीचे की तरफ लाइन देखें, ये लाइन ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो इनकी शक्लों को आपने अच्छे से समझना और याद करना है। इस वावल को हम कहेंगे ऊ, ऊपर पेश है, अलिफ के ऊपर पेश है ऊ। ये ओ और ये ऊ, देखें दोनों के दरमियान वाज़ेह इनकी आवाज़ में फ़र्क है। अक्सर लोग इसको और इसको मिला देते हैं, उनको फ़र्क करना नहीं आता। तो जब आपने अच्छे से इसकी शक्ल को याद किया होगा और इसकी आवाज़ को सुना और समझा होगा तो इंशाल्लाह आप ये गलती नहीं करेंगे। ऊ, नौवां वावल, एक लाइन ऐसे और नीचे की तरफ मैंने दो लाइनें लगा देनी हैं। इस शक्ल का दिखने वाला नौवां वावल इसको कहेंगे यू। लंबा नहीं करना ज़्यादा, वो मैं लंबा इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ आपको, ताकि क्लियरली मैं इसकी आवाज़ आपको बता सकूँ। अब देखिएगा, गौर करें सातवें वावल पे। सातवां वावल क्या है? यो। नौवां वावल क्या है? यू। यो और यू, देखें इनकी आवाज़ में वाज़ेह फ़र्क है। इसी तरह चौथा वावल क्या है? यो, और नौवां वावल क्या है? यू, ठीक है। चौथा, हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि चौथे की आवाज़ और सातवें की तो जो है एक जैसी है, कोई फ़र्क नहीं। चौथा भी यो, सातवां भी यो, लेकिन नौवां बिल्कुल अलग है, दिखने में भी अलग है और उसकी आवाज़ भी अलग है, यू। दसवां वावल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ कोरियन ज़ुबान का, जो कि ऐसा दिखेगा, सिर्फ़ एक ऐसी लाइन। ऐसा इसको पढ़ना क्या है? ये वावल थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, ज़रा रिलैक्स हो के तसल्ली के साथ इसको समझ लीजिए। दो दांतों को जोड़ के आपने थोड़ी सी आवाज़ झटके के साथ बाहर निकालनी है। आप फ़र्ज़ करें, देखिए मैंने दो दांतों को जोड़ लिया, मैं निकाल के आपको आवाज़ बताता हूँ। उ, 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 ये 3 बार मैंने बोला, मैं लिख भी देता हूँ ये चीज़। परेशान नहीं होना, अगर ये वावल जो है आप ना भी आपसे नहीं भी सीखा जाएगा तो किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, हमारे पास इसके बहुत से हल हैं, ये कोई मसला ही नहीं है। देखिए मैं ये चीज़ यहाँ लिखने लगा हूँ। दो दांतों को जोड़कर हल्की हल्की सी आवाज़ बाहर निकालें, ठीक है। कैसे? ऐसे उ उ उ, ठीक हो गया जी, ये 10वां वावल भी हो गया। अब देखें, मैंने बताया था कोरियन ज़ुबान में 21 वावल हैं टोटल, ठीक है। और इसके जो 21 वावल हैं वो 3 किस्म के हैं, 3 किस्म के। एक किस्म है खड़े वावल्स की। खड़े वावल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने आपके सामने खड़े वावल्स लिख दिए, ठीक है। उसके बाद खड़े वावल्स ख़त्म हो गए और मैंने कहा दूसरी किस्म के वावल्स हैं लेटे हुए वावल्स, वो भी 5 हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 और ये 5 कितने हो गए? 10 वावल हो गए।
जो पहली किस्म है, दूसरी किस्म है, अब तीसरी किस्म जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इन तीनों किस्मों को मिला के 21 वावल बनते हैं टोटल हमारे पास, ठीक है। तो 10 वावल हो चुके हैं। तीसरी किस्म के जो वावल्स हैं उनको हम कहते हैं डबल वावल्स, डबल वावल्स, ये आ गया, ये इनका नाम है। अब चूंकि खड़े वावल 5 हैं, लेटे हुए वावल भी 5 हैं, ये 10 हो गए। तो बकाया कितने बचते हैं? 11। तो ज़ाहरी बात है वो 11 के 11 वावल जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे 21 वावल्स पूरे हो जाएंगे। एक छोटी सी बात वो मैंने पिछली क्लास में भी की थी, अब भी कर देता हूँ, उसको अच्छे से ज़रा समझ लीजिए। अगर आप समझ रहे हैं ना कि मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, देखें ये डाटा वीडियोस की सूरत में आपके पास मौजूद होगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो अगर आपका पेपर जल्दी है तो फिर तो आपको सब कुछ जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी तैयार करना चाहिए, लेकिन शर्त ये है करना अच्छे से, ये चाहे जल्दी करें। लेकिन अगर पेपर नज़दीक नहीं है तो आप जो है एक एक लेक्चर को 2-2 हिस्सों में या 3-3 हिस्सों में डिवाइड करके भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप 21 के 21 वावल जो हैं वो एक ही दिन में याद कर लें या 2 दिन में कर लें, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कोरियन ज़बान में महारत हासिल करने के लिए, ठीक है, और कोरियन ज़बान को अच्छे से सीखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप भी चलना पड़ेगा और जो चीज़ मैं करवाऊँ उसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगर अच्छे से तैयार नहीं करेंगे फिर जैसे जैसे आगे हमारी क्लासेस आएंगी तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इससे पहले कि मैं जो है 11वां वावल लिखूं, डबल वावल पहला, एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। हज़ारों का इल्म जो आप भी सीखा करते थे या कुछ लोग सीखते हैं, कितना मुश्किल होता है, तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन पैटर्न के साथ आपको इल्म दे रहा हूँ और इंशाल्लाह ये आपको एक्सपर्ट बनाएगा। तो आपसे कोई फ़ी नहीं चार्ज कर रहा, तो इतना तो आपका हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को आगे शेयर भी किया करें। 11वां वावल मैं आपके सामने लिखता हूँ जी। 11वां वावल हमारे पास होगा, ऐसा दिखेगा। 11 नंबर वावल कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा और इसको कहेंगे ए। एक बात को अच्छे से सीख लें और समझ लें ज़रा। अब देखें डबल वावल्स असल में होते क्या हैं। ये जो है ये एक ही वावल है, लेकिन ये 2 लाइनों से जुड़कर बना हुआ है, इसीलिए हम इसको डबल वावल कहते हैं, ठीक है। ये एक ही वावल है पूरे का पूरा, इसको क्या कहेंगे? ए। कौन से वाला ए? वो इंग्लिश वाला ए, इसकी आवाज़ है ए। उर्दू में भी मैंने लिख दिया, ठीक है। 12वां वावल जो है, यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात डिस्कस कर दूँ। कुछ लोग हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाएं इस चीज़ की वजह से कि वो उनका सवाल ये हो सकता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये वावल अलहदा है, ये वावल यानी कि इकट्ठा एक ही वावल है, ए वावल है। क्योंकि देखें इस जैसा दिखने वाला तो ये वाला वावल भी है और जो अगली लाइन लगाई हुई है वो भी एक अलहदा से वावल है। तो ये सवाल जो आपका है ना, देखिए मैंने बार बार मैं वही चीज़ डिस्कस करता हूँ, ये ऑनलाइन क्लास है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जो मैं सिखा रहा हूँ उसको वैसे सीखते जाएं। आपके जहन में जितने भी सवालात होंगे इंशाल्लाह वो खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे आती जाएंगी। तो मुकम्मल चीज़ को मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं इंशाल्लाह ये इस चीज़ का मेरा एक्सपीरियंस है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मौके पर उठ सकता है, तो उसका मैं खुद ही आंसर कर दिया करूँगा। अभी मैं समझता नहीं हूँ कि ये बताना ज़रूरी है, ठीक है।
12वां वावल हमारे पास होगा इस शक्ल का दिखने वाला, यानी कि इंग्लिश में जैसे एच नहीं होता ऐसा ये वावल दिखेगा, और इसको हम कहते हैं ये। इसकी साउंड क्या है? ये। ए, ये 13वां वावल जो है वो हमारे पास दिखेगा जी इस शक्ल का। देखिए मैंने इसमें भी एक लाइन लगाई थी, लेकिन इसमें 2 लाइनें लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें और इसमें फ़र्क है एक छोटी सी लाइन का। इसको भी ए ही कहेंगे, कोई फ़र्क नहीं इनमें। ये भी वावल की आवाज़ ए है और इस वावल की आवाज़ भी है ए, दोनों सेम है। हाँ, लेकिन ये भी अलहदा से वावल है, ये भी अलहदा से वावल है, ठीक है। ये आए तब भी आवाज़ ए होगी, ये वावल आए तब भी आवाज़ ए ही होगी। 14वां वावल है, मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ जी, वो ऐसा दिखेगा। और इसको कहेंगे ये। जैसे ये वाला वावल और ये वाला वावल, इन दोनों की आवाज़ बिल्कुल सेम है, इसी तरह इस वावल की और इस वावल की आवाज़ बिल्कुल सेम है, लिखने में सिर्फ फ़र्क है। ये भी ये और ये भी ये। ए, ये, ए, ये। ठीक हो गया जी। 15वां वावल जो है, 15वां वावल हमारे पास होगा जी ऐसा। ऐसा दिखेगा ये वावल, और इसको कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे वे। वे दिखता ऐसा है और आवाज़ क्या है? वे। 16वां वावल हमारे पास, 16वां वावल हमारे पास ऐसा दिखेगा। इस शक्ल का वावल दिखेगा और इसकी भी आवाज़ बिल्कुल सेम होगी जैसे इसकी है, वे। ये भी वे और ये भी वे, लेकिन लिखने में फ़र्क है, बोलने में बिल्कुल सेम है। ये वाला वावल है तब भी इसको वे पढ़ेंगे, ये वाला वावल है तब इसको कहेंगे वे। 17वां नंबर वावल हमारे पास आ चुका है जी। 17वां वावल जो है वो ऐसा दिखेगा। हैरत वाली बात ये है कि जैसे इसकी आवाज़ और इसकी सेम है, इसकी भी सेम ही है, इसको भी वे ही कहते हैं। ये आपके लिए चले आसानी हो गई। ये भी वे, ये भी वे, ये भी वे, बिल्कुल सेम है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं, इन तीनों की आवाज़ बिल्कुल सेम है। डबल वावल्स को देखते हैं। ये ए, ये वाला वावल जो है वो होगा ये, फिर ए, ये, वे, वे, वे। 18वां वावल मैं लिखता हूँ, यहाँ जगह ख़त्म हो चुकी है, यहाँ इसको मैनेज कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। 18वां वावल हमारे पास ऐसा होगा जी, दिखने वाला वावल है। एक लाइन ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसको हम कहेंगे वी। वी ज़्यादा लंबा नहीं कर देना, समझाने के लिए बताता हूँ। ये क्या है? वी। 19वां वावल आपके सामने लिखने जा रहा हूँ,
देखिए आहिस्ता आहिस्ता वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि फ़ायदा है क्या मुझे ऐसी मेहनत करने का कि आपके ऊपर से गुजार दूँ। नई लैंग्वेज का मतलब नई दुनिया, ठीक है। तो इसको अगर प्यार से तसल्ली के साथ जो है वो समझाया जाए तभी अगला बंदा समझ पाता है। इसी को कहते हैं उँगली पकड़ के सिखाना, ठीक है। 19वां वावल आपके सामने मैं लिखता हूँ जी। इस शक्ल का वावल, इसको क्या कहेंगे? वाह, ठीक है, वाह। 20वां वावल आपके सामने मैं लिखता हूँ। इस शक्ल का दिखने वाला होगा और इसको कहेंगे वो। देखिए जिनकी आवाज़ें एक जैसी है वो तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी आवाज़ एक जैसी है, लेकिन जिनकी मैंने नहीं बताया उनकी आवाज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क वाज़े आ रहा है। जैसा कि ये वी है और ये वाह है और ये वो है, वो वाह वी, ठीक है। तो शक्ल में भी और आवाज़ में भी वाज़ा फ़र्क है। 21वां वावल जी हमारे सामने होगा ऐसा दिखने वाला। इसको क्या कहेंगे? उ ई। ये थोड़ा सा टेढ़ा सा वावल है, इस्तेमाल ये बहुत कम होता है। मैं खैर आपकी इसको जो है इसकी साउंड आपको बताता हूँ। इसकी साउंड होगी उ ई, उ ई, उ ई, उ ई, उ ई, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है वो मैं मेरे बस से जो है वो मैं समझता हूँ। अब इसकी साउंड को मैं कैसे लिखूँ, तो 2-3 बार फिर मैं इसको बोल के दिखाता हूँ, इसको समझ लें। उ ई, उ ई, उ ई, उ ई, उ ई, उ ई, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको पढ़ना है। पूरी क्लास का रिव्यू लाजमी लीजिएगा, आपकी कुछ बहुत सी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होंगी। लेक्चर नंबर 3 था आज। कोरियन ज़ुबान के वावल थे मैंने कहा टोटल 21 टोटल वावल हैं कोरियन ज़ुबान के। 3 किस्म के, खड़े वावल, लेटे हुए वावल और डबल वावल। 5 खड़े वावल हैं, 5 लेटे हुए वावल हैं और बकाया 11 डबल वावल हैं। ठीक हो गया, 11 क्या हैं? डबल वावल हैं। डबल वावल क्यों कहते हैं? इनमें 2-2 लाइनें आती हैं, देखें, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है। ये लेटी हुई लाइन, ये खड़ी हुई लाइन, ऐसे 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें आती हैं, इसलिए हम इनको डबल वावल्स कहते हैं। अब आपका हो सकता है सवाल हो कि जी देखें तो वैसे इसमें भी तो डबल लाइन आई है, ये तो छोटी सी माइनर सी लाइन है, इसको तो लाइन नहीं हम गिन रहे। वैसे तो ये देखें सिंगल लाइन ही है, सिंगल, ये भी सिंगल, ठीक है, लेटी हुई, ये खड़ी सिंगल लाइन है। ये लेकिन डबल हैं, पूरी पूरी लाइनें और डबल डबल लाइनें आ रही हैं। पूरा रिव्यू ले लें। सबसे पहला वावल आ, या, ओ, यो, ई। आ, या, ओ, यो, ई। छठा वावल जो लेटे हुए वावल में आता है, लेटे हुए वावल की कैटेगरी में आता है, ओ। तीसरा भी सेम, तीसरे की आवाज़ भी एक जैसी और छठे की आवाज़ भी एक जैसी। तीसरा भी ओ, छठा भी ओ। सातवां यो, चौथे की आवाज़ भी यो और सातवें की आवाज़ भी यो। आठवां ऊ, नौवां यू, 10वां दो दांतों को जोड़कर हल्की सी आवाज़ बाहर निकालें, जैसे उ उ उ। अगर आपसे ये तैयार ना भी हो पाएगा ना तो किसी किस्म की टेंशन और परेशानी नहीं लेनी, मैं इंशाल्लाह इसके भी बड़े हल हैं हमारे पास। 11वां वावल, डबल वावल यहाँ से शुरू हो गए हैं, 10 पूरे हो गए वो डबल वावल। ए, ये, फिर ए, फिर ये, यानी कि ये वाला और ये वाला इसकी आवाज़ एक जैसी। 12वें की और 14वें की आवाज़ भी बिल्कुल एक जैसी। 15वां वे, 16वां भी वे, 17वां भी वे, तीनों की आवाज़ एक जैसी। 18वां वी, 19वां वाह, 20वां वो, 21वां उ ई, उ ई,
ई। ठीक हो गया जी। आखिरी सवाल मेरा ये है, हो सकता है आपके जहन में ये सवाल हो, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये वावल है, देखें, हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप समझें कि ये तो वावल हो गया ये वाला, और आगे ये वाला जो वावल एक लाइन नज़र आ रही है ये वाला हो गया। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये इकट्ठा लिखा हुआ है तो ये एक ही वावल है, ठीक है, अलहदा अलहदा नहीं है। इसकी भी निशानदही करने की अलामात हैं, रूल्स हैं, कायदे हैं, हूबहू इसको वैसे अच्छे से सीख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। कॉन्सोनेंट्स के नाम और उसकी शक्लें तो हमने सीख ली थी, अब उसकी प्रॉपर आवाज़ें सीखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।